नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स अगर ये जान लेता कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है तो वो 40 तक खड़े रहता, लेकिन वो नमाजी के आगे से नहीं गुजरता। इस हदीस के जो रावी हैं वो कहते हैं कि मैं भूल गया कि वो 40 क्या था, 40 दिन या 40 महीना या 40 साल था, लेकिन इब्न माजा में हदीस मिलती है कि वो 40 साल था। लेकिन अगर वो 40 दिन भी हो तो भी 40 दिन का अजाब भुगतने से तो बेहतर है कि वो बंदा 4 या 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा हमारे माशरत में जमात की नमाज इतनी ही होती है, छोटी नमाज पढ़ते हैं, तो वो 4-5 मिनट ठहर जाए, इंतजार कर ले, वो उसके लिए भलाई है। लेकिन नमाजी के आगे से गुजरना कतई उसके हक में नहीं। आप भी कहेंगे कि क्या छोटी सी बात को लेकर मैं इतना खींच रहा हूं, हमारी मस्जिदों में तो ऐसा नहीं होता, हम तो ऐसा करते नहीं है। लेकिन आप नहीं करते ना, और आपकी मस्जिद में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बड़ी मस्जिदें हैं जैसे हरमैन शरीफ, अगर आप वहां जाते हैं तो देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमान भी पहुंचते हैं और बहुत सारे अनपढ़ मुसलमान भी वहां पहुंचते हैं, और मस्जिद में कहीं भी सुन्नत नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे कोई सुतरा नहीं होता है, कोई दीवार नहीं होता है, ना ही कोई खंबा होता है, कहीं पर भी वो नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर आगे से लोग गुजरते रहते हैं। नबी अलैहि सलाम ने नमाजी के आगे से गुजरने को नापसंद फरमाया है, और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया है कि सुतरा और नमाजी के बीच से अगर कोई गुजरे तो उसे रोको, और वो अगर ना रुके तो उससे लड़ो, क्योंकि वो शैतान है। और जो लोग ये खिला निकालते हैं कि सजदागाह से आगे से आप गुजर सकते हैं, या फिर एक सफ आगे से, 2 सफ आगे से आप गुजर सकते हैं, वो सिर्फ कयासी बातें हैं। ऐसी कोई भी रिवायत हदीस के ज़खीरे में है ही नहीं। और अगर आगे से गुजरने का कोई रास्ता होता तो फिर सुथरे का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है कि नबी अलैहि सलाम जब कभी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ते जहां आगे कोई दीवार, कोई खंबा नहीं होता, तो नबी अलैहि सलाम वहां सुथरा रखा करते थे। सुथरा तकरीबन 1 हाथ लंबी कोई चीज होती थी, चाहे बरछा, भाला, कुछ भी। तो जो भी शख्स नमाज पढ़ता है उसे चाहिए कि वो ऐसा ही कोई 1 हाथ लंबा, तकरीबन 1.5 फीट लंबा कोई चीज आगे रख के फिर नमाज पढ़े। अदरवाइज किसी दीवार के सामने वो नमाज पढ़े, ताकि उसके नमाज के आगे से कोई गुजरे ना। अगर नमाजी के आगे से कोई गुजरता है तो इससे नमाजी का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले की तबाही है। और जो लोग हीला लगाते हैं, जैसे नमाजी के आगे एक बंदा खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई निकल जाएगा, फिर वो बंदा वापस आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर उधर से वो बंदा खड़ा हो जाएगा, फिर ये भी पार हो जाएगा। जो लोग इस तरीके से हीला लगाते हैं उन्हें डर जाना चाहिए। नबी अलैहि सलाम ने ना ही ऐसा कोई तरीका फरमाया है और ना ही ऐसा कोई रास्ता सहाबा किराम से साबित है।